नमस्कार बच्चों, स्वागत है मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में। आज हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखो अपने को दिया है कि एक अपने पास कोई पेंट का डब्बा है और उस डब्बे से 9.375 मीटर स्क्वायर पर अपने रंग कर सकते हैं। एक डिब्बा भरा हुआ है रंग का, उससे 9.375 मीटर स्क्वायर अपने क्षेत्रफल को पेंट कर सकते हैं। मान लो कोई अपने पास कोई एक ऐसा क्षेत्रफल है और ये क्षेत्रफल है 9.375 मीटर स्क्वायर में है, ठीक है। अब एक डिब्बे से इतने पूरे को अपने पेंट कर सकते हैं और अपने पास कुछ ईंटें हैं और ईंटों की माप दी हुई है 22.5 सेमी इंटू 10 सेमी इंटू 7.5 सेमी और ये एक घनाभागाकार ईंट हो गई अपने पास, ठीक है। तो हम कितनी ईंटों को उस डिब्बे से रंग या पेंट कर सकते हैं, ये हमने निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले अपने ईंट के लिए लिखते हैं, ईंट की लंबाई को ऐसे लिखेंगे, ये है 22.5 सेंटीमीटर। चौड़ाई को बी से लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई को एच से लिखेंगे, यह 7.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार अपने को कुछ माप दिए हुए हैं। तो पहले तो हम क्या करेंगे, एक ईंट का क्षेत्रफल निकालते हैं कि एक ईंट को यदि हम कलर करें, मतलब ईंट कैसी होगी, घनाभागाकार। ईंट कैसी है, घनाभागाकार ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दी। तो एक ईंट पर अपने एक ईंट का क्षेत्रफल कितना होगा, मतलब एक ईंट पर यदि हम रंग करें तो कितने क्षेत्रफल पर पेंट कर सकते हैं वो निकालते हैं। तो हम देखो कैसे करेंगे। तो अपने को पता है कि घनाभागाकार ईंट होगी, तो घनाभागाकार ईंट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही लगेगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होगा, 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL। ये अपने को पता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है। अब यहाँ पे हम इसके मान लिख लेते हैं। तो मान में देखो लिखेंगे 2 गुणा L का मान देखो कितना है 22.5 गुणा में 10 प्लस 10 गुणा में 7.5 प्लस 7.5 गुणा 22.5। देखो ये LB, ये BOH और ये HL। इस प्रकार हमने कर लिया। अब इनको गुणा करते हैं। गुणा करेंगे तो 2 गुणा में इसको गुणा किए तो 225 आ जाएगा, प्लस इसको गुणा करेंगे तो 75 आ जाएगा और इनको गुणा करेंगे तो अपने आ जाएगा 168.75। 168.75 इनको यदि हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर में। अब अपने सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि अपने को ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो 2 गुणा में इनको जोड़ेंगे और इनको जोड़ करने पर अपने पास आएगा 468.75 और इसको गुणा कर लेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक ईंट का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाल लिया 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम देखते हैं कि यदि हम एक ईंट को पेंट करें तो कितना क्षेत्रफल अपने से पेंट करना पड़ेगा, 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अपने जो पेंट का डिब्बा दिया है उससे कितना पेंट होता है, वो अपने को दिया है 9.375 मीटर स्क्वायर। एक डिब्बे से पेंट कितना हुआ, 9.375 मीटर स्क्वायर, इतने क्षेत्रफल पर पेंट किया। अब देखो ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, या तो दोनों सेंटीमीटर में होने चाहिए या दोनों मीटर में होनी चाहिए। फिर हम ईंटों की संख्या निकाल लेंगे। तो अपने ईंटों की संख्या निकालनी है तो यहाँ लिखता हूं मैं, अतः
ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या देखो कैसे निकालेंगे। ईंटों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, मतलब रंग की जाने वाली कितनी ईंटों पर रंग हो सकता है, ये निकालने के लिए अपनी ईंटों की संख्या कैसे निकालेंगे। हम लिखेंगे कुल क्षेत्रफल कितना, मतलब एक डिब्बे से कितना क्षेत्रफल रंग होता है, और नीचे लिखेंगे एक ईंट का क्षेत्रफल। नीचे तो एक ईंट का क्षेत्रफल किस में भाग देंगे, कुल क्षेत्रफल अपने पास कितना है, तो एक डिब्बे से पेंट कुल क्षेत्रफल कितना होता है। देखो एक डिब्बे से कुल क्षेत्रफल कितना, 9.375 मीटर स्क्वायर, 9.375 मीटर स्क्वायर, और एक ईंट का क्षेत्रफल कितना है, 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम क्या करेंगे, या तो इसको भी सेंटीमीटर में बदलें या नीचे वाले को भी मीटर में बदलें। तो ये पार्ट मैं यहाँ कर देता हूँ। अब देखो मीटर को हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, मीटर को सेमी में बदलें तो अपने 100 से गुणा करते हैं। अब मीटर स्क्वायर है तो मतलब 2 बार 100 से गुणा करेंगे, 9.375 गुणा में 100 गुणा में 100 और बटे में 937.5। इस प्रकार हम गुणा में लगा देंगे, ये ईंटों की संख्या आ जाएगी। तो देखो पॉइंट हटाते हैं, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना आएगा, 10 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक का अंक था और यहाँ पॉइंट के बाद में 3 अंक हैं तो बटे में 3 0 आ जाएंगे। अब देखो ये हो जाएगा, दोबारा लिख देता हूँ मैं, 900, ये हो जाएगा 9375, यहाँ पे 0 से 0 काट देता हूँ मैं, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। ऊपर क्या बचा, गुणा में 100 और बटे में कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि ये 3 0 से ये 3 0 मैंने काट दी। अब इससे ये कट जाएगा कितने पे, 1 पे, तो क्या बचा, 100 बच जाएगा। मतलब एक डिब्बे से यदि इतना क्षेत्रफल पेंट करते हैं तो कितनी ईंटों पर अपने रंग कर सकते हैं, तो 100 ईंटों पर हमने रंग कर सकते हैं। कितनी ईंटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। आगे हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां। इसमें देखो इसके 2 पार्ट दिए हैं, हमें कैसे करना है। हमें 2 डिब्बे दिए हैं, एक तो घनाकार और एक घनाभाकार। घन मतलब जिसके सभी के सभी फलक एक जैसे होते हैं, समान माप के होते हैं। घनाभ आपको पता ही है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में होता है। दोनों की माप दी हुई है। हमें सबसे पहले क्वेश्चन में इसके फर्स्ट पार्ट में तो ये करना है कि किसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना, और सेकंड में करना है कि इसका किसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना, ये हमें निकालना है। तो पहले हम घनाकार डिब्बे का किनारा दिया है अपने को 10 सेमी, इसकी भुजा मतलब मान लेते हैं, लंबाई मान लेते हैं, भुजा किनारे को L मान लिया, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। घनाकार डिब्बे का किनारा 10 सेमी है, घनाकार अपने को पता है, इस प्रकार बिल्कुल जिसके सभी फलक प्रत्येक किनारा क्या है इसका 10-10 सेंटीमीटर का है। तो इसका पहले पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है फर्स्ट पॉइंट में। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये मैंने आपको बताया था। पार्श्व का मतलब होता है चारों दीवारें, पार्श्व की जगह हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। चारों दीवारों का मतलब होगा ऊपर वाली छत और नीचे वाला फर्श, ये अपने पास नहीं है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6L² बताया था, या 6A² लिखते हैं, A को भुजा से लिखते हैं। यदि हम भुजा को A माने तो यहाँ पे A से भी शो कर सकते हैं, ठीक है। भुजा A है तो 6A² हो जाएगी। अब यदि इसमें अपने चारों दीवारों का निकालना है तो फलक कितने बचे, 4, तो इसका क्षेत्रफल होगा 4A²। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 4A²। तो 4A का मान कितना है 10, 10 की स्क्वायर लिख लो या 10 गुणा 10 लिख लो, एक ही बात है। तो 4 गुणा 10 की स्क्वायर 100 और ये हो जाएगा
400 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल ये निकल गया। अब है घनाभ के लिए अपने को दिया है, तो घनाभ की विमाएं क्या दी है, घनाभ की लंबाई L अपने को दी है 12.5 सेमी, B अपने को दी है चौड़ाई, मतलब यहां लिख लेते हैं चौड़ाई, B अपने को दी है 10 सेमी और H मतलब ऊंचाई अपने को दी है 8 सेंटीमीटर। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, मैंने बताया था संपूर्ण क्या होता है, LB, BH और HL, ये संपूर्ण है। दोबारा बता देते हैं कि चारों दीवारों का मतलब छत और फर्श को निकालना है, अपने को माइनस करना है, छत भी लंबाई और चौड़ाई में होगी और आधार भी लंबाई और चौड़ाई में, तो लंबाई और चौड़ाई को हम क्या कर देंगे, यहाँ से काट देंगे, तो क्या बचा अपने पास 2 गुणा BH और HL, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 गुणा BH प्लस HL लिख देंगे, ठीक है। अब इसको मान रख देते हैं, B का मान कितना है 10, H का मान कितना है 8, H का मान 8 और गुणा में L का मान 12.5, 2 गुणा में ये हो जाएगा 80, 8 को 12.5 से गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 100 हो जाएगा। अब लिख लेते हैं 2 गुणा में ये हो जाएंगे 180 और 180 को 2 से गुणा करेंगे तो 360 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो घन और घनाभ में ये घनाकार घनाभाकार दोनों में किसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, तो किसका है, घन का ज्यादा है। तो यहां हम लिख सकते हैं कि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, और कितना अधिक है 400 माइनस 360, बड़ी में से छोटी संख्या घटा देंगे तो कितना अधिक हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है, कितना 40 सेमी स्क्वायर अधिक है। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं पांचवें का। हमें अब इसका निकालना है किसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो उसी प्रकार देखो घन वही है जिसकी भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर है, इसका अपने को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, मतलब कुल या संपूर्ण एक ही बात है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को पता है 6a स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 6 गुणा 10 की क्या कर देंगे स्क्वायर, तो मतलब 6 गुणा 100, 10 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 100 और ये कितना हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब है घनाभ के लिए, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अपने पास वही है, अपने इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को पता ही है 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL, तो 2 गुणा में अब मान लिखते हैं, पहले 12.5 गुणा में 10 प्लस फिर 10 गुणा में 8 प्लस फिर 8 गुणा में 12.5। कैसे लिखते हैं देखो, पहले LB फिर BH और फिर HL, इस प्रकार ये मान लिखे जाते हैं। तो 2 गुणा में इसको गुणा करेंगे 125, इसको गुणा करेंगे 80 और इसको गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो ये 2 गुणा में इनको जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो ये देखो हो जाएंगे 180, 180 और ये हो जाएंगे 305 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे ये 305 हो जाएंगे, और गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 610 सेंटीमीटर स्क्वायर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। अब हमें बताना है कि किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। तो किसका कम है, अपने को पता है कि घन का कम है, तो यहाँ पे लिख देंगे ऐसा है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। कितना कम है, ये हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 610
-600 कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, कम होगा।